नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि 15 मार्च को आयोजित हुई बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी और आपको मालूम है कि अब बीपीएससी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आपको ये भी मालूम है कि अब परीक्षा 19, 20, 21 और 22 को आयोजित होगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या कुछ बदलाव किए गए हैं जनाब। सवाल तो ये भी उठता है कि अब तैयारी करें तो करें कैसे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक नवीन सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत बहुत के बहुत आभार आपका। जी। नवीन सर, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव किया गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 में। सबसे पहले तो 2 पार्ट में इसको आप बाँट सकते हैं इस इंटरव्यू को। जी। एक तो हो गया कि इतने सारे मुद्दे जो पहले से विवादास्पद हैं, हम्म। उसका क्या अपडेट है? बिल्कुल उस पर आएंगे। हाँ, जी। और फिर उसके बाद दूसरा क्या कि जैसे आप बताएँ कि 19 जुलाई से एग्ज़ाम है, बिल्कुल। 22 जुलाई तक एग्ज़ाम होना है, तो हम्म। स्वाभाविक रूप से जो भी अभ्यर्थी होंगे उनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी हम्म। और लगातार अब अधिक से अधिक रिवीजन और अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लगे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल तो जी। लास्ट मोमेंट में क्या रणनीति होनी चाहिए, हम्म। किन-किन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जिससे कि अगर 2-4 मार्क्स भी अगर एक्स्ट्रा आप बढ़ा पाएँ, हम्म। तो हो सकता है कि वो मार्क्स आपको फाइनली सिलेक्शन के लिए बिल्कुल। बेहतर रहे, क्योंकि एक-एक मार्क्स का क्या महत्व है आप इससे समझ सकते हैं हम्म। कि जिस तरीके से पिछली बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी गई, तो हम्म। जिन बच्चों का मार्क्स बराबर तक रह गया, जी। उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो नहीं हो पाया। पाया इसलिए कि बिल्कुल। हर एक पॉइंट का हम्म। मार्क्स का आपका जी वैल्यू जी समझ जी। में हर अभ्यर्थी को आनी चाहिए। हम्म। तो हम सबसे पहले इन बातों पे चर्चा करेंगे कि कौन से वैसे पॉइंट्स हैं हम्म। जो कि विवादास्पद अभी भी बने हुए हैं जिसको और लेकर अब भी सस्पेंस है। हाँ, निश्चित रूप से। जी और अभी आप देखे होंगे कि कई सारे छात्र प्रतिनिधि जी। यहाँ आपको सीएम हाउस में भी मिलने गए थे और दिल्ली भी सीएम के पास सप्लीमेंट्री हाँ, रिजल्ट को लेकर सीएम के जी पास जी मिलने जी गए थे। जी। उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, ऐज का भी ऐज रिलैक्सेशन का इश्यू हम्म। था कि पिछली बार आपने 10 साल ऐज का ग्रेस दिया था। बिल्कुल एक्चुअली में बिल्कुल। ऐज ग्रेस का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पिछले 7 साल तक आपने हम्म। वैकेंसी नहीं नहीं दिया दिया और जी। एक ही साल में आपने 4 बार वैकेंसी दे दी। तो इस बार बहुत सारे और पिछले कई सालों से लगातार आपने एस्टेट का एग्जाम नहीं लिया, तो जी स्वाभाविक रूप जी। से इस बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी का एज समाप्त हुआ। तो उनका हम्म। वाजिब हक बनता था कि आपने जो 10 साल का एज ग्रेस हम्म। दिया था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, बिल्कुल लेकिन टीआरई 3 में अचानक आपने उसको हम्म। हटा लिया। तो जी। एक बड़ा सा ये कारण है, इसको लेकर वे छात्र प्रतिनिधि गए थे। लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा है कि हम्म। वन कैंडिडेट वन वन रिजल्ट रिजल्ट का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि इसमें खूब हंगामा हुआ था इसको लेकर, आपको भी याद होगा। निश्चित रूप से और पिछली बार हमने बहुत सारे सवाल आप ही के चैनल के माध्यम से जी जी उठाए थे। तो जी। हालाँकि हमको बीपीएससी की तरफ से एक हम्म। नोटिस भी आ गया था कि आपने बीपीएससी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आपको प्रयास नोटिस आ गया था, नोटिस लीगल नोटिस आ लीगल गया था। नोटिस आ गया था कि धूमिल जी। करने का प्रयास किया था। अच्छा। क्यों नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए? एक्चुअली हम्म। में हमने उस समय कुछ ऐसे प्रश्न उठाए थे हम्म। जो कि वाजिब प्रश्न थे, वाजिब प्रश्न लेकिन थे। माननीय उस समय के तत्कालीन जी चेयरमैन जी सर के जी। नज़र में वो हम्म। ठीक नहीं था। हम्म। जिसमें कि सबसे मुख्य मुद्दा में कहिए तो वन कैंडिडेट वन वन रिजल्ट का रिजल्ट था, जी जी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का था। जी जी इसके अलावा बिहार के महिलाओं को आरक्षण का लाभ जी। कैसे मिल रहा है, इस पर हम्म। व्याख्या करने की बातें थी। हम्म। विकलांग अभ्यर्थी बिहार से बाहर उनको लाभ कैसे मिल रहा है, इस पर हम्म। व्याख्या करने की बातें थी। हम्म। इसके अलावे जैसे आपने टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए हम्म। 35% रिजर्वेशन का प्रावधान बिल्कुल। बिहार वालों के लिए किया है हम्म। और बिहार से और 1 to 5 और 6 to 8 प्राइमरी सेक्शन के लिए हम्म। आपने 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। जी। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना रिजर्वेशन आपने दे रखा हम्म। है, तो जब रिजल्ट आई टीआरई 2 के समय में, हम्म। तो महिला और पुरुष अभ्यर्थी का कई सारे पेपर में समान अंक कैसे संभव है? बिल्कुल। कैसे आ गए? जी जी तो जी। यही सब प्रश्न के चलते हाँ उस तरह हाँ। की बातें हुई थी। हालाँकि बाद में लेकिन फिर भी नवीन सर को डर नहीं नहीं, लगा। डर किस बात का? जी। हम तो छात्र हित में हाँ। छात्र के बिहाफ़ में ये बात हमने रखा था और हम्म। लगभग 1.5 लाख प्लस अभ्यर्थी उस वीडियो को देखे थे। हम्म। तो उसी पर उनको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बाद में
हालांकि उनके द्वारा जवाब भी दिया गया, लेकिन अच्छा। इतनी कलिष्ठ भाषाओं का यूज करते थे हम्म। माननीय तत्कालीन चेयरमैन हम्म। सर कि आम अभ्यर्थी के समझ से भी वो परे होता था। जी, तो बहुत बिल्कुल, सारी बातें बिल्कुल। थी। इसके अलावा हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि और कौन-कौन से वैसी बातें हैं जिन पर जी, कि सरकार को ध्यान देने की देना ज़रूरत है। चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि आप जो काउंसलिंग का सिस्टम रखे हैं हुँ, एग्ज़ाम के बाद, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको काउंसलिंग पहले करा लेनी चाहिए थी। पहले काउंसलिंग करा लेना निश्चित चाहिए। रूप से, नहीं तो जी, आप यूँ समझिए कि आप कहते हैं कि स्टूडेंट को कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, बिल्कुल। फिर उसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड हुँ, करके हुँ, हुँ, काउंसलिंग आप करा लें। अब हुँ। बाद में आप जाँच करते हैं कि जाँच क्या करते सही हैं। है, क्या गलत जी, है। जी, जी। तो देखा गया कि बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी बाद में फर्ज़ीवाड़ा पकड़ाए। बिल्कुल सामने आ गया। और इसमें जी। कम से कम दसों 15,000 बच्चे इससे हुँ, प्रभावित रहे। आखिर वो जो उतनी सारी वैकेंसियाँ हुँ, प्रभावित रही, उतने सारे बच्चे बाद में सीट खाली किए हुँ, हुँ, फर्जीवाड़ा के चलते, हुँ। आखिर उन सीटों पर किसका हक होना चाहिए था? बिल्कुल, ये बिल्कुल। बड़ा-सा सवाल है। जी, इसलिए जी, कि जी। जो भी सिस्टम करना हुँ, है वो आप पहले कर लें। पहले कर लीजिए। और जी, ये जैसे कि भाषा अहर्ता के रिगार्डिंग पिछली बार बिल्कुल, देखे थे कि बिल्कुल, अचानक बिल्कुल। नियम हुँ, में बदलाव कर दिया बदलाव गया, कर तो आप दिया गया बीच था। गेम में जी, आप गेम स्टार्ट करके बीच में जी। कैसे नियम में बदलाव कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, हालाँकि बिल्कुल। 30 हुँ, मामले कोर्ट में विचाराधीन है और चल रही है भाषा कोर्ट की में अर्हता को भाषा का लेकर। अहर्ता को लेकर जी, के। जी, और जी। हमको लगता है कि माननीय हाई कोर्ट इस पर ज़रूर कुछ न कुछ अपना हुँ, डिसीज़न हुँ, सुनाएगी हुँ, हुँ। और छात्र हित में, और रिज़ल्ट को रिवाइज़ आगे निश्चित रूप से किया जाएगा इस जी। मामले में भी। और डोमिसाइल को लेकर के बिहार में लगातार चर्चाएँ जी, चलती है। अभी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है नवीन निश्चित सर। रूप से एक्चुअली में होता इसलिए है जी। कि जैसे कि ये मानते हैं कि बिहार के भी बच्चे बिहार से बाहर एग्जाम देने के लिए हुँ, जाते हैं, जाते हैं। लेकिन संवैधानिक दायरे में रख करके जी। डोमिसाइल का मैक्सिमम लाभ कैसे बिहार के बच्चों को हुँ, मिलना चाहिए, हुँ। जैसे अन्य स्टेट देते हैं, अन्य स्टेट तो इस देता पर है। थोड़ा जी, विचार जरूर सरकार के द्वारा करना किया चाहिए, जाना बिल्कुल। चाहिए। ये नहीं कि कंप्लीट पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उस तरह का कुछ भी हम डिसीजन लें जो कि हुँ, छात्र के हित की बातें नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। हुँ, इसके बाद सबसे मुख्य मुद्दा है कि अभी हुँ, आप देखेंगे कि 3 चांस की बाध्यता निश्चित रूप से हुँ, समाप्त होनी चाहिए, और इसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हुँ, आप सुनेंगे कि 3 चांस का बाध्यता समाप्त कर दिया गया है, हुँ, कोई कहेंगे कि नहीं समाप्त किया गया हुँ, है। तो इसको लेकर के सरकार का स्पष्टीकरण बिल्कुल। आपका हुँ, बीपीएससी का हुँ, या हुँ, शिक्षा विभाग का ज़रूर आना हुँ। चाहिए। और 3 साल का खुलकर बताना हाँ, चाहिए कि निश्चित माजरा हाँ, क्या है। 3 साल का जी, बाध्यता क्यों? जब आप जी। इतना टफ कॉम्पिटिशन ले हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ, आप एस्टेट लेते हैं, सीटेट लेते हैं, उसके बाद आप हुँ, टीआरई एग्ज़ाम हुँ, में हुँ। बैठाते हैं, तो ये बाध्यता क्यों? चांस ये की बाध्यता। बाध्यता क्यों? जो जी, जी। मेरिटोरियस बच्चे रहेंगे वो तो आएँगे ही हुँ, हुँ, आएँगे, हुँ, तो इसमें चांस की बाध्यता आप हुँ, 7 साल वैकेंसी नहीं दिए, 21 साल में 3 बार, 4 बार हुँ। आप वैकेंसी दे रहे हैं, जी, जी, तो जी। एक ही साल में बच्चों का लगातार अटेम्प्ट समाप्त हो रहा हुँ, है। तो हुँ, इसके हुँ, बारे में सरकार को निश्चित रूप से आयोग को हुँ। स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके जी। बाद अगर आप देखेंगे तो हुँ, फर्जी सर्टिफिकेट, हुँ, इस जिसका पर ज़िक्र भी आपने ज़िक्र किया। हमने किया, जी, जी, जी। बायोमेट्रिक प्रणाली आपको लागू करनी चाहिए। लागू करना आप थंब चाहिए। इम्प्रेशन ले लें, जी, जी। वीडियोग्राफी आप सही तरीके से हाँ, करें, हाँ, और हाँ। इस बात के लिए आश्वस्त करें हुँ, कि इस बार कोई भी फर्जीकरण नहीं हुँ, हो हुँ, पाएगा, हुँ, या कोई भी क्वेश्चन आउट किसी हुँ। भी मुद्दे में नहीं नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। होगा। तो इन बिल्कुल इस बातों को बात की गारंटी लेना ले पड़ेगा। निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि जहाँ जी, क्वेश्चन छपता है, हाँ। वहीं से पेपर आपका प्रिंटिंग लीक हो प्रेस जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रिंटिंग प्रेस बिल्कुल। से जी, जी। आप जहाँ से क्वेश्चन भेजते कूरियर हैं, वाले भी वही अक्सर वही आए वही हैं। हम कर जी, रहे थे कि जी। रास्ते में ही आपका जी, जी, लीकेज हो जी, जाता है। जी। तो सरकार इसके प्रति कितनी गंभीर है, हाँ, हाँ। सख्त से सख्त कानून बनानी चाहिए, हुँ। और आम अभ्यर्थी को इसके लिए आश्वस्त करना अच्छा चाहिए। नवीन सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार अभ्यर्थी आपके पास भी आते हैं और शुरू में ही मैंने कहा कि 15 मार्च का पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया था। इस बार अभ्यर्थी कितना डरे हुए हैं, कितनी मेहनत करते हैं और ये हो जाता है। डर स्वाभाविक है, क्योंकि डरे आपका हुए हैं अभी। डर स्वाभाविक है, जी। क्योंकि जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है, जब हाँ। तक पूरा प्रोसेस बच्चे देख नहीं लेते हैं, हुँ, तो भय का माहौल तो रहेगा ही। क्योंकि आप देखिए बिहार पुलिस की बात करें, हुँ, हुँ। वहाँ पर भी गड़बड़ी हुई थी, जी। री एग्ज़ाम हुआ तब भी गड़बड़ी तब भी हुआ, गड़बड़ी कैसे हुई। आश्वस्त हो नीट पाएँगे? है, नीट है ताज़ा नीट का भी उदाहरण। इतना जी, जो कि आज तक कभी गड़बड़ियाँ इस तरह बिल्कुल। से नहीं जी, हुई थी, जी, जी। तो स्वाभाविक है कि इसके तार बिहार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो नालंदा अब तो कैपिटल हो गया है पेपर जो लीक भी का। हो स्टेट जी। वाइज़ हम उस पे चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ। सरकार को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहिए, और हुँ, छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आप नेगेटिव बातों से थोड़ा बचना है। बचना क्योंकि है। अगर इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा हुँ, लीजिएगा, तो जो आपका वास्तविक तैयारी है, हुँ, जो आप लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, हुँ, तो हुँ, वो भी आपका प्रभावित होगा। अगर 1-2 मार्क्स भी हुँ। इससे प्रभावित हुआ इस जी, तनाव जी, के जी, कारण, जी। तो आपका रिज़ल्ट प्रभावित नुकसान तो होगा, आपका निश्चित होगा। रूप से होगा। जी।
तो मेरा ये मानना है कि अब तो एक पहलू ये हो जी। गया, अब दूसरे पहलू पे हम आते हाँ, हैं हाँ। कि लगभग 16, 17, 18 दिन का समय बचा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। लास्ट मोमेंट अच्छा, में कितना टफ होने वाला है नवीन सर? हम ये भी बताएँगे कि तैयारी कैसे करना है अपने व्यूअर्स को, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 3.0 कितना टफ होने वाला है? क्या वाक़ई में पसीना छुड़ा देगा? सवाल ये उठता है कि छात्रों को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे जी। टीआरई 1 की हम बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं 9th-10th साइंस का। हुँ, कंप्लीट इतना टफ उसका क्वेश्चन पूछा था, हुँ। 11th-12th लेवल का 9-10 पे क्वेश्चन पूछा। जी। टीआरई 2 में भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट रहे कि 9-10th के बनिस्पत 6 to 8 में ज़्यादा टफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछा। टफ बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपका ये हो गया कि आपका 1 to 5 हो, हुँ, 6 to हुँ, 8 हो, हुँ। 9-10th हो, लेवल आपको ऊपर बना करके रखना ही हुँ, होगा। हुँ। 1 to 5 वाले अभ्यर्थी को भी 10th लेवल तक, 12th लेवल तक पढ़ना अपना ही होगा। पढ़ना ही होगा, अपना रेंज बना के रखना होगा। जी, जी, इसमें जी। भी आप देखेंगे कि एनसीईआरटी, हाँ, हाँ। एससीईआरटी हालाँकि दोनों के सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है। जी, जी, जी। एससीईआरटी में क्या होता है कि बिहार के संदर्भ में ज़्यादा हुँ, थोड़ा स्ट्रेस दिया गया है, फोकस हुँ, किया हुँ, जाता है। हुँ, लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी में बहुत फ़र्क नहीं है, इसलिए आपको जब भी तैयारी करनी हुँ, पड़ेगी, हुँ। आपको प्रीवियस टीआरई 1 का बिल्कुल। सारा जी, प्रश्न जी। पत्र देख लें, किस तरह हाँ, क क्वेश्चन पूछा गया, टीआरई 2 का देख लें, जी। टीआरई 3 में जो एग्ज़ाम कैंसल हुँ, हुआ, हुँ, अगर हुँ, 1 टू 5, 6 टू 8 का अभ्यर्थी हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से उसके प्रश्न पत्र को भी आप बारीकी से हुँ। देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको लेवल समझ में आएगा और उस हिसाब से इस क्लास 6 से लेके 10th तक का हुँ, तैयारी और रिवीजन आपका बेहतर होना ही चाहिए और बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार प्रैक्टिस मोड में भी हुँ, बने रहना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात ये है हुँ, कि जैसे स्टूडेंट को ये समझना है कि जैसे 2-3 पार्ट में एग्ज़ाम बँटा हुआ है, बिल्कुल। जैसे 150 क्वेश्चन पूछे जी, जाएँगे, जी, जी। तो हुँ, 80 सवाल सब्जेक्ट से होता है, हुँ, 40 सवाल उसका कॉमन पेपर होता है हुँ। और 30 सवाल लैंग्वेज से होता है। तो जी, कई जी, सारे जी। अभ्यर्थी क्या करते हैं कि कॉमन पेपर और हुँ, मूल सब्जेक्ट पे फोकस तो करते हैं, हुँ। लेकिन बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पेपर पर लैंग्वेज पर फोकस नहीं जी, करते हैं, जी, वो जी। इग्नोर हुँ, होता है। हुँ, हुँ, जबकि पिछली बार ही देखा गया कि हुँ, लैंग्वेज खास करके इंग्लिश तो आसान रखा गया है, हुँ। हिंदी का क्वेश्चन इतना टफ बहुत कर टफ दिया जी, गया है कि जी। बहुत सारे अभ्यर्थी को प्रॉब्लम हुआ है। हुँ, इसलिए हम तमाम अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं कि हुँ, लैंग्वेज पेपर कम से कम 5 से 10 सेट आप देख करके जाएँ। हुँ। जिस यानी तरह कि का लैंग्वेज को हल्के में ना लें, हल्के में बिल्कुल ना लें, हल्के में नहीं तो ना फिर लें। दिक्कत जी, हो जी, सकती है दिक्कत हो और सकती है। कॉमन पेपर को भी हल्के में नहीं जी, लेना है जी, जी। क्योंकि एक-एक मार्क्स ऐड करके ही आप हुँ, मैक्सिमम हुँ। तक पहुँचते हैं। जी, कॉमन पेपर में 5 सब्जेक्ट है। ठीक है। हिस्ट्री में सिलेबस फिक्स है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका जी, 1857 से लेकर के ठीक है। आपको 1947 तक देख करके हुँ, जाना है। उस हिसाब के 8 सवाल पूछे हुँ, जाएँगे। हुँ। ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़ना है। इसके बिल्कुल। अलावा जीए करंट अफेयर्स के बारे में हमेशा हुँ, स्टूडेंट को एक हुँ। डाउट सा बना होता है। बिल्कुल। तो 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स हुँ, देखना हुँ, ही होगा। लेकिन जनरली देखा गया है कि हुँ। बीपीएससी टीआरई में करंट का 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स ज़्यादा ज़्यादा पूछता पूछता है तो उस है। पर जी, ख़ासा जी, फ़ोकस जी, करना जी। होगा। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अलावा हाँ। मैथ है, इसके अलावा फिर हुँ, आपका साइंस सेक्शन है, तो हुँ। इन सब्जेक्ट को भी बारीकी से नज़र रखना होगा बिल्कुल, और बिल्कुल। रिवीजन बेहतर तरीके से हुँ, करना होगा। जी। तभी जाकर के स्टूडेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे जी, पाएँगे। जी, जी, एक आखिरी सवाल है नवीन सर, लगातार आपने देखा है बीपीएससी टीआरई 1.0 भी, बीपीएससी टीआरई 2.0 भी देखा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कहिएगा बच्चों को, अभ्यर्थियों को जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या टिप्स दीजिएगा? क्या बताइएगा कौन सी गलती हरगिज़ नहीं करनी है? एक चीज़ वक़्त बहुत एक कम है। चीज़ समझना होगा जी। कि एग्ज़ाम लगभग 2 घंटे का आपका चलना है जैसे। हुँ, हुँ, तो हुँ, सवाल ये उठता है कि आप 6 महीना से तैयारी किए हों हुँ, या 5 साल से तैयारी किए हों, हुँ, 2 घंटे का टेम्परामेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है हुँ। कि अपने दिमाग को कितना कंट्रोल बैलेंस करके बिल्कुल। बैलेंस करके रख हुँ, पाते हैं। नहीं तो अभ्यर्थी का ये भी लगातार परेशानी होता है कि सर जानते हुए क्वेश्चन हमने छोड़ एग्ज़ामिनेशन दिया। हॉल में गलती कर बैठा। जी, जी, पता ही जी। नहीं चला ये। कई बार क्या होता है कि जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट हुँ, करते हैं, हुँ, तो शुरू में ही 5-6 क्वेश्चन टफ मिल गया है, हुँ। तो उनसे उसका कंसंट्रेशन बिगड़ नर्वस जाता हो है, जाते हैं। नर्वस हो जाते जी, हैं। जी, तो जी। इसलिए कि टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा हुँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए, जो जी। हमारा टाइम वेस्ट कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, पहली बिल्कुल। नज़र में 1 से लेके 150 तक हम भागते चले जाएँगे हुँ, और दूसरी बार फिर से जो क्वेश्चन हम नहीं बना हुँ, हमसे, हुँ। उस पर हम अटेम्प्ट लेंगे। चूँकि बिल्कुल। हुँ, नेगेटिव नहीं है, हुँ। इसलिए ये मान करके चलना है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन 150 का
पर 150 हमको बनाना ही बनाना है। बनाना ही नहीं तो बनाना क्या है। होगा, आप अपने लय में बने रहिएगा, जी, पता जी, चलेगा जी। 10-20 क्वेश्चन लास्ट में हमारा कब बिल्कुल। छूट गया, हुँ, टाइम हमारा ओवर हो गया, हुँ, आपको पता भी नहीं चला, और 10 ऐसा क्वेश्चन था कि आराम हुँ, से हम 3, 4, 5 सही कर सकते थे। हुँ। उस समय अफ़सोस बहुत ज़्यादा होना है। ज़्यादा इसलिए होना इसका है। जी, प्रैक्टिस जी। आपको शुरू से, अभी हुँ, से हुँ। लगातार करते हुए चलना होगा। लगातार करते हुए चलना होगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है नवीन सर ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।